आज की इस वीडियो में हम गूगल बार्ड के बारे में मुकम्मल जान लेंगे। तो सीखेंगे क्या हम इस वीडियो में? हम सीखेंगे व्हाट इज गूगल बार्ड, व्हाट यू कैन डू विद गूगल बार्ड, हाउ टू साइन अप गूगल बार्ड एआई, हाउ टू इंस्टॉल गूगल बार्ड एक्सटेंशन, हाउ टू यूज गूगल बार्ड एआई, हाउ टू यूज गूगल बार्ड एक्सटेंशन एंड इन लास्ट हाउ टू गेट गूगल बार्ड एपीआई की। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन द फ्यूचर ऑफ एआई। व्यूअर्स, आज हम गूगल बार्ड के बारे में मुकम्मल सीखने जा रहे हैं, इसलिए ये वीडियो लंबी होगी लेकिन आपको मुकम्मल तफसील मिलेगी। अगर आपने कुछ शॉर्ट पार्ट देखना हो या कुछ सिर्फ साइन अप के बारे में देखना हो या सिर्फ एपीआई की के बारे में देखना हो या सिर्फ जानना हो कि गूगल बार्ड है क्या, तो डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगी। उस टाइम स्टैम्प का ये फायदा होता है कि आपको पता लग जाएगा इस टाइम से सिर्फ इस टाइम तक के लिए ये चीज सिखाई गई है। तो आप वहां से भी देख सकते हैं, अदरवाइज आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको गूगल बार्ड के बारे में मुकम्मल पता भी चल जाएगा, इसको चलाना भी आ जाएगा, इसका यूज भी करना आ जाएगा और फिर आपको गूगल बार्ड की एपीआई की किस तरह से हासिल की जाती है वो भी पता चल जाएगा। एनी हाउ, अभी फिलहाल हम स्टार्ट करने लगे हैं व्हाट इज गूगल बार्ड से। गूगल बार्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है। ये मतलब यूं समझ लीजिए कि ये एक एआई ड्राइवन चैट सर्विस है जो कि मशीन लर्निंग को और नेचुरल लैंग्वेज को यूज करती है किस प्रोसेसिंग करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए यूजर के साथ। मतलब कि आप इसको जो आप इंटरेक्शन के लिए ज़ाहिर कोई ना कोई लैंग्वेज चाहिए। तो हम तो इंग्लिश में प्रॉम्प्ट करते हैं, पर इसकी अपनी जो लैंग्वेज है ये उसको यूज़ करते हुए हमें रिस्पॉन्स करती है और हम जो टास्क देते हैं उसको परफॉर्म करती है। एनी हाउ, ये एक गूगल का ही डेवलप किया हुआ टूल है जो कि 21 मार्च 2023 को रिलीज हुआ था। ये बिल्कुल फ्री है। ये कोई भी यूज़र है वो इसको अपना अकाउंट बना के फ्रीली यूज़ कर सकता है। लेकिन इसमें एक चीज़ बता दूँ आपको कि टेक्स्चुअल बेस पे ही आपको रिस्पॉन्स करेगा। मतलब आप इसको टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि चैट जीपीटी में भी मैंने सिखाया आपको और उसमें भी ऐसा ही होता है। इसमें भी ऐसा ही है कि आप टेक्स्ट बेस इसको प्रॉम्प्ट करते हैं और ये उसी टेक्स्ट बेस में आपको रिस्पॉन्स करता है। ये इमेज वगैरह आपको क्रिएट करके नहीं देगा। फर्दरमोर ये कि इसकी एक एक्सटेंशन भी है। उस एक्सटेंशन को भी आप अपने क्रोम ब्राउज़र में यूज़ कर सकते हैं और वो आपको बल्कि जो डाटा है वो फेच करके इन्फॉर्मेशन भी फेच करके देता है, लेकिन गूगल की अपनी प्रोडक्ट्स जैसे जीमेल है, गूगल ड्राइव है, फिर उसके अलावा मैप है, यूट्यूब है, इवन के जो उसके गूगल फ्लाइट्स हैं, होटल्स हैं, गूगल की जो अपनी प्रोडक्ट है वहाँ से इन्फॉर्मेशन भी आपको फेच करके देता है। अच्छा, इसके कुछ बेनिफिट्स मैं सिर्फ डिस्कस करता जाऊँगा, जैसे कि फ्री की मैंने आपको बताया कि बिल्कुल फ्री है। ये इसका भी पेड वर्ज़न कोई नहीं और गूगल की अपनी प्रोडक्ट है। गूगल आपको पता है इंटरनेट का बादशाह है, तो गूगल की अपनी प्रोडक्ट है, तो ये गूगल के ऊपर जितना डाटा है, ये आपको वो एक्यूरेट डाटा रिज़ल्ट आपको प्रोवाइड करता है। तो ये इंटीग्रेट भी हो जाता है वेबसाइट के साथ एपीआई की के थ्रू। आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं और इसकी सर्विस को भी ऑनलाइन हायर कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल फिलहाल तो फ्री है, लेकिन इसकी एपीआई की आपको शायद कुछ अरसे बाद पेमेंट करनी पड़ जाए इसकी। इनिशियली आपको 2-3 महीने के लिए फ्री मिलती है ताकि आप टेस्टिंग कर लें। फिर ये एलएलएम है। एलएलएम क्या है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल। उसके बाद हम बात करने लगे हैं, अगली बात हम करेंगे कि व्हाट यू कैन डू विथ गूगल बार्ड। गूगल बार्ड के साथ आप क्या कर सकते हैं, इनके क्या-क्या ऑप्शंस हैं आपके पास। अगर आप गूगल बार्ड को यूज़ करें तो क्या-क्या बेनिफिट आपको होंगे। सबसे पहले अगर बेनिफिट मैं आपको बताऊँ तो ये है कि एवरीडे जो आपके टास्क्स हैं, जैसे आप कोई इन्फॉर्मेशन क्वेरीज़ हैं आपकी, लाइक आप किसी टॉपिक टॉपिक के बारे में सर्च कर रहे हैं, या आप किसी जगह के बारे में सर्च कर रहे हैं, ठीक है? या आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसकी वजह से, तो ये इन्फॉर्मेशन क्वेरीज़ के भी आप इससे गेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एजुकेशनल असिस्टेंट चाह रहे हैं, मतलब आपके कोई प्रोजेक्ट्स हैं, उनको आप बनाना चाह रहे हैं या आपके कोई असाइनमेंट्स हैं, उनको आप तैयार करना चाह रहे हैं या आप वैसे ही नॉलेज गेट करना चाह रहे हैं या अपनी किसी स्टडी के अंदर कोई हेल्प लेना चाहते हैं, तो वहाँ भी आपको ये हेल्प करता है। फिर उसके बाद पर्सनल यूज़ भी किया जा सकता है, जैसे कि कंटेंट क्रिएशन है, सोशल मीडिया मार्केटर इसको यूज़ कर रहे हैं और करते हैं, काफ़ी ज़्यादा इसको यूज़ कर रहे हैं फ्रीली। बहुत सारे लोग इसको अपने वेबसाइट के कंटेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, अपने सोशल मीडिया मार्केटिंग कंटेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, इवन कि स्टोरी लिखने के लिए भी इसको यूज़ कर रहे हैं। बाकी ब्रेनस्टॉर्मिंग भी की जा सकती है इससे, ठीक है जी, कंपोज़ ड्राफ्ट इसका बनाए जा सकते हैं, फिर सजेशन ली जा सकती है इससे। तो रियल लाइफ एप्लीकेशन में अगर मैं बात करूँ तो क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी, राइटिंग एंड कंटेंट दोनों में इसकी बड़ा किरदार है इसका। फिर डाटा एनालिसिस और अगर समराइज़ेशन में इसको यूज़ किया जाता है, रिसर्च फाइंडिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है इसको ना, डाटा इंटरप्रेट करने के लिए यूज़ किया जा रहा है इसको। फिर क्रिएटिव एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, लाइक जैसे एंटरटेनमेंट एंड गेम्स हैं,
या आर्ट एंड डिज़ाइन इंस्पायरेशन है, उसके अंदर भी अगर आप शॉर्ट स्टोरी लिखना चाहते हैं, वो फिर प्लेइंग टेक्स्ट गेम बेस्ड आईक्यू क्वेश्चंस हैं, आप वो तैयार करना चाहते हैं, तो उसमें ये आपकी बड़ी हेल्प कर रहा है। फिर क्रिएटिविटी में कोई भी डिज़ाइन आर्ट वर्क के वाले से आप आइडिया लेना चाह रहे हैं, कुछ भी घर डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई भी चीज़ आप डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको ये आइडियाज़ देता है, सजेशन देता है। फिर टेक्निकल एंड डेवलपमेंट की बात करूँ तो आप इससे वेबसाइट तैयार कर सकते हैं, कोडिंग गेट कर सकते हैं, कोड आप एचटीएमएल में, पाइथन में इसके कोड निकाल सकते हैं, फिर वहाँ पे अपनी वेबसाइट बनाने में या किसी भी और सॉफ्टवेयर वगैरह एप्लीकेशन बनाने में वहाँ पे आपको ये हेल्प करता है। प्रोग्रामिंग में इन शॉर्ट आपको प्रोग्रामिंग में हेल्प करता है। फिर पर्सनल मैनेजमेंट में आप शेड्यूलिंग है, कुछ शेड्यूल तैयार करना चाह रहे हैं, आप प्लान बनाना चाह रहे हैं, प्लान आपको देता है ये। ईमेल मैनेजमेंट की वजह से आपकी बड़ी हेल्प करता है कि ईमेल आपने डिज़ाइन करनी है, आपको नहीं पता कि मैं किसको क्या ईमेल करूँ, तो आप जस्ट उसको टॉपिक देंगे, इसको हेडिंग देंगे और वो आपको ईमेल तैयार कर देगा। टेम्पलेट तैयार कर देगा बकायदा आपको, लेटर्स आप चाहते हैं तो वो आपको ये तैयार कर देगा। कैलेंडर्स आपके बना देगा। इस तरह आप फ्यूचर पोटेंशियल की बात करें तो इंटीग्रेशन सर्विस आपको ये देता है, जैसे मैंने आपको एपीआई की बताया और उसमें होम डिवाइसेस की वजह से आप सर्विस प्रोवाइड करें, लेकिन गूगल के अपने प्रोडक्ट्स की वजह से ये बात होगी। मल्टीलिंगुअल कन्वर्सेशन है, यानी कि आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो उसको कन्वर्ट करके दूसरी लैंग्वेज में जाना चाहते हैं, तो इन शॉर्ट आप ट्रांसलेशन करना चाहते हैं, तो ट्रांसलेट करना चाहते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस को, तो वो ये उसकी भी प्रैक्टिस इस पे की जा सकती है। तो ये सारे बेनिफिट हैं। अब हम चलते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसके लिए हमें स्क्रीन पे चलना पड़ेगा और वो है हाउ टू साइन अप गूगल बार्ड एआई। इवन कि अब जितने भी आगे 4-5 क्वेश्चन हमारे हैं वो सारे स्क्रीन पे चल के आपको बताता रहूँगा। तो सबसे पहला जो हमारा है वो ये है कि हाउ टू साइन अप गूगल बार्ड एआई। तो स्क्रीन पे चलते हैं और चल के साइन अप करके देखते हैं। अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करें, क्रोम ब्राउज़र में जाके लिखें गूगल, गूगल खोलने के बाद आप गूगल में टाइप करेंगे गूगल बार्ड। पहला लिंक जो शो कर रहा है आपको उस पर क्लिक करें, यहाँ से साइन इन पे क्लिक करें। अगर आपकी ईमेल पहले से लॉगिन है तो उसी के ऊपर क्लिक करें, अदरवाइज आप यूज़ अनदर अकाउंट भी करके ईमेल डाल के नेक्स्ट नेक्स्ट करके वहाँ से भी साइन इन कर सकते हैं। लेकिन मैं ऑलरेडी लॉगिन है तो उस पे क्लिक करूँगा, पासवर्ड देके आगे चल रहा हूँ। ये रहे जी, आपका गूगल बार्ड साइन इन हो गया, यानी साइन अप भी हो गया और साइन इन भी हो गया। सिंपल, क्योंकि आपको सिर्फ गूगल का अकाउंट जीमेल आपको चाहिए तो आप उसके साथ लिंक करके इसको साइन इन कर सकते हैं। फर्दरमोर कोई आपको डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, बस आपके पास जीमेल अकाउंट होना ज़रूरी है। गूगल बार्ड आपने साइन अप कर लिया, उसके बाद अगली जो ऑप्शन हमारे पास है या अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ टू इंस्टॉल गूगल बार्ड एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का फायदा आपको ये होगा कि बार-बार आपको गूगल बार्ड का जो सॉफ्टवेयर है, टूल है, वो नहीं खोलना पड़ेगा। आप कहीं भी किसी वेबसाइट पे हैं और मौके पे ही उसकी हेल्प लेना चाह रहे हैं, मौके पे ही कोई सजेशन लेना चाह रहे हैं, प्लान बनाना चाह रहे हैं, तो वहीं पे आप एक्सटेंशन आपकी उसमें वहीं पे हेल्प कर देगी, आपको टूल को लॉगिन नहीं करना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पे और इसको एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना सीखते हैं। अब हम एक्सटेंशन इसके इंस्टॉल करने जा रहे हैं, तो आपने क्या करना है, पहले गूगल बार्ड को ओपन रहने दें, एक नेक्स्ट टैब खोलें और यहाँ पे लिखें क्रोम वेब स्टोर। ये ओपन हो गया, उस पर पहले लिंक पे क्लिक कर दें, क्रोम वेब स्टोर पे। यहाँ से आपने एक्सटेंशन खोल लेनी है और उसके बाद सर्च बार में जाके लिखना है गूगल बार्ड या गूगल बार्ड एक्सटेंशन। आप तीसरे नंबर पे देखें, बल्कि चौथे नंबर पे आप देखें तो आप एआई असिस्टेंट सर्च एवरीथिंग विद गूगल बार्ड, इस पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से आपने एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करना है। अब ये इंस्टॉल हो रही है, ले जाइए इंस्टॉल हो चुकी है। जैसे ही मैंने गूगल को रिफ्रेश किया, उसने मुझे शो करना शुरू कर दिया, गूगल बार्ड की जो एक्सटेंशन इंस्टॉल हुई थी एआई असिस्टेंट के नाम से, वो उसने शो करना शुरू कर दिया। आप इसको पिन कर लीजिएगा ताकि आप इसको यूज़ कर सकें, आपको विजिबल हो जाइए। एक्सटेंशन भी आपने इंस्टॉल करना सीख ली। तो अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला जो हमारा पार्ट है वो ये है कि हाउ टू यूज़ गूगल बार्ड एआई। बार्ड एआई को अब यूज़ किस तरह करना है, यानी कि उसको भी प्रॉम्प्ट किस तरह दे के अपना आंसर गेट करना है, जिससे हम चैट जीपीटी में करते रहे हैं। तो आइए हम अपनी स्क्रीन पे दोबारा चलते हैं और चल के समझते हैं गूगल बार्ड को किस तरह से यूज़ करना है। आपने जैसे ही गूगल बार्ड को साइन इन करना है, आप डैशबोर्ड में आ जाएँगे और यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन ऑलरेडी जो बाय डिफ़ॉल्ट हैं, प्री डेवलप्ड हैं, प्री मेड हैं, वो आपको शो होना शुरू हो जाएँगी। और ये सर्च यहाँ पे आप देख रहे हैं एंटर अ प्रॉम्प्ट है, आपने यहाँ पे अपनी प्रॉम्प्ट देनी है, यहाँ पे मैसेज देना है। फिर इस पे क्लिक करके आप अटैचमेंट भी कर सकते हैं, आप उसको मज़ीद समझाने के लिए अटैचमेंट करके भी इसमें जा सकते हैं। ये 3 चीज़ें इसको एक्सप्लोर करें, अगर आप इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो। वाई जैसे वेल फैक्ट है, कैरेक्टर फ्रॉम अ बुक है, कंपेयर कॉलेज मेजर्स हैं, ये अंडरस्टैंड में है, क्रिएट में है, टैगलाइंस फॉर माय स्टोर, मॉकटेल रेसिपी, सेल्स पिच, एक्सप्लोर में है, ऑर्गेनाइजेशन टिप्स है, यूट्यूब क्रिएटर्स टिप है, मील प्लानिंग है। अच्छा, ये उसने मैसेज दिया है, ठीक है, इसको इग्नोर कर देंगे, हम डिसमिस कर देंगे। और पहली जो हम प्रॉम्प्ट देंगे, पहले मैं आपको प्रॉम्प्ट देके सिखाता हूँ कि किस तरह से आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट देके अपनी क्वेरी को उससे रिस्पॉन्स ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आप लेफ्ट में देखने पैनल पे यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ आपको हिस्ट्री नज़र आएगी।
लेफ्ट में आपको हिस्ट्री नजर आ रही है। अब नीचे आ जाए तो यहाँ पे आप माइक का यूज करके भी अपनी वॉइस के साथ भी प्रॉम्प्ट को टाइप करवा सकते हैं। उसके अलावा आप बाय डिफॉल्ट भी मैनुअली भी आप कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं। अब मैं पहली क्वेरी दे रहा हूँ, टेल मी अबाउट यू, आई एम न्यू टू यूज दिस टूल। ठीक है, मैंने से कहा जी मुझे कुछ नहीं पता अपने बारे में, बताओ। एंटर करेंगे। ले जी, उसने मुझे आंसर किया है। वो क्या कहता है, हाय देयर, वेलकम टू बार्ड, आई एम एक्साइटेड टू मीट यू एंड लर्न व्हाट यू हैव टू लाइक टू एक्सप्लोर। ठीक है जी, उसके मजीद उसने क्या आंसर क्वेश्चंस के बारे में उसने कहा है कि मैं आंसर करूंगा आपके क्वेश्चन को। आई कैन एक्सेस प्रोसेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रियल वर्ल्ड थ्रू गूगल सर्च एंड कीप माई रिस्पॉन्स कंसिस्टेंट। इस तरह की उसने डिटेल दी है। फिर ग्रेट जनरेट डिफरेंट क्रिएटिव टेक्स्ट फॉर्मेट्स उसने कहा मैं करूँगा। फिर ट्रांसलेट करते लैंग्वेज की कितनी है, 46 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन इसकी अवेलेबल है। फिर ये आपको आइडियाज़ को एक्सप्लोर करने में हेल्प करेगा। अब मजीद इसको मैं प्रॉम्प्ट देके कुछ मजीद पूछता हूँ, कैन आई आस्क यू इन उर्दू लैंग्वेज। देखें जी, उर्दू में उसने मुझे प्रॉम्प्ट का आंसर किया है। हाँ बिल्कुल, आप मुझसे उर्दू में सवाल ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं जितना समझ सकूंगा इतना आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। बेहतरीन यार, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये देखिए, इस तरह आप प्रॉम्प्ट देते जाएंगे। मैं आपको यूज़ करने का तरीका बता रहा हूँ, किस तरह से आपने प्रॉम्प्ट देनी है और किस तरह से वो आंसर आपको करता रहेगा। और आपने इस तरह से प्रॉम्प्ट करनी है। मैं आपको ये एज ए सैम्पल आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ। आप बराबर प्रैक्टिस करके खुद भी इसके बारे में सीख सकते हैं। वॉइस से करके भी चाहें तो आप अलाउ करेंगे, माइक्रोफोन अटैच करेंगे, हैंड फ्री अटैच करेंगे तो आप बोल के अटैच कर सकते हैं। अब मैं बोल के भी कर रहा हूँ, क्या आप मुझे लोगो बनाकर दे सकते हैं। माइक से बोल के मैंने टाइप करवाया और उसके बाद मैं इसको एंटर करूंगा एरो की मदद से, एरो की पे क्लिक करके। अब वो प्रॉम्प्ट तैयार कर रहा है। अच्छा, मैंने ये क्वेरी दी है कि आप मुझे लोगो बनाकर दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको सच्ची बताऊं, ये भी इमेज क्रिएट नहीं करता। ये इमेज नहीं करता। इसका जो जेमिनी अगला वर्जन आया ना, वो करता है, ये क्रिएट नहीं करता। लेकिन इसने कहा है कि हाँ यकीनी तौर पर मैं आपके लिए लोगो बना सकूंगा। इसने कह दिया, पर ये मैं आपको सच्ची बात बताऊं तो ये लोगो क्रिएट नहीं करता। उसने कुछ सैम्पल भी बाकायदा दे दिए, ये इसने किसी वेबसाइट से उठा के दे दिए, वरना अमूमन ये क्रिएट नहीं करता। अब इसको फहमी में ना रहिएगा कि आपको लोगो क्रिएट करके देगा। चलें फिर मैं ऐसे एक क्वेरी दे के आपको यकीन दिलाया हूँ ये क्रिएट करके देगा कि नहीं देगा। क्रिएट अ लोगो फॉर माय यूट्यूब वीडियो, चैनल नेम डिटो कॉपी, लोगो टाइप मैस्कोट, मल्टी कलर्स, फनी स्टाइल, एंटर। एब्सोल्युटली हियर आर सम फनी मैस्कोट लोगो आइडियाज ऑफ डिटो कॉपी ना मल्टी कलर। मैंने क्या कहा था आपको, ये क्रिएट नहीं करके देगा, ये आपको आइडियाज देगा। अब मैं जितनी मर्जी इसको आंसर कर दूं, जितनी मर्जी इसकी बातों का जवाब दे दूं, लेकिन ये मुझे लोगो क्रिएट नहीं करके देगा। ये टेक्सचुअल बेस, एक कॉन्टेक्स्ट बेस्ड आप इसको क्वेरी करेंगे और ये टेक्स्ट बेस्ड ही आपको रिस्पॉन्स करेगा। तो इसलिए आपने इस पे लोगो क्रिएट करने पर टाइम नहीं ज़ाया करना। इसका जो जेमिनी है उसके बारे में कहा गया है कि जेमिनी जो है वो इमेज क्रिएट करने के लिए ज़बरदस्त टूल आया है इसका। बहरहाल हम आगे मज़ीद आगे चलते हैं। एक मैं इसको और क्वेरी देता हूँ, कैन यू प्रोवाइड सम रोबोट इमेजेस सैंपल्स। ये देखिए, उसने मुझे कुछ इमेजेस प्रोवाइड की हैं ब्लू और वाइट में। मैंने कहा था इसने ये दी है, एक ये दी है और एक ये भी दी है। मैं देखता हूँ और एक नीचे ये भी दी है। तो मैं एक ये ब्लैक वाली को क्लिक करके देखता हूँ, तो ये देखिए डाउनलोड नहीं हुई। ये एक अलग वेबसाइट पर ले गया है जो कि PX है। इस पे मुझे ले गया है। यहाँ से मैं इसको डाउनलोड भी कर सकता हूँ। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। इसको मैंने जूम करके ओपन भी कर लिया और अब मैंने इसको इसी वेबसाइट से डाउनलोड भी कर लिया। अच्छा जी, अब मैं जो इसने पहले से प्री मेड कुछ प्रॉम्प्ट हैं वो जो उसने तैयार की हुई हैं, मैं उसी में से आपको एक प्रॉम्प्ट देके भी दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने किया मील प्लानिंग पे मैंने क्लिक किया, इसी के अंदर मैं लिटिल बिट चेंजिंग करूंगा और फिर मैं इसको एंटर करूंगा। ले जी, मैंने प्रॉम्प्ट इसकी एडिट करके एंटर कर दी और उसने मुझे रिस्पॉन्स कर दिया, उसने मुझे आंसर कर दिया इसका। आप इस तरह ऊपर से जाके न्यू चैट करके भी लिख सकते हैं, आपकी साइट पे हिस्ट्री जनरेट होती रहेगी। तो आप इसको ट्राई करें और इससे अपनी मर्जी का आंसर गेट करें। गूगल बार्ड को यूज करना भी आपने सीख लिया। अब एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल की थी पीछे, अब हम एक्सटेंशन को भी यूज करना सीख लेते हैं कि एक्सटेंशन को किस तरह से यूज किया जा सकता है या उसके क्या क्या यूजेस हैं। तो हम सीखते हैं कि हाउ टू यूज गूगल बार्ड एक्सटेंशन। स्क्रीन पर दोबारा चलते हैं और चल के सीखते हैं इसको। अब हम गूगल बार्ड एक्सटेंशन को यूज करेंगे। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि गूगल बार्ड एक्सटेंशन का क्या फायदा है। जैसे कि मिसाल के तौर पे आप ईमेल लिखें, मैं जीमेल ओपन करता हूँ
आप एक ईमेल लिख रहे हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रही ईमेल क्या लिखूँ, क्या ईमेल होनी चाहिए? तो उसका फॉर्मेट आप चाह रहे हैं, ये पूरी ईमेल एक आप टेम्पलेट तैयार करना चाह रहे हैं। तो अब ये आपको एक्सटेंशन अगर इंस्टॉल हुई होगी तो आपको गूगल बार्ड को लॉगिन नहीं करना पड़ेगा, उस टूल को नहीं खोलना पड़ेगा, बल्कि आप एक्सटेंशन में जस्ट क्लिक करेंगे और यहीं पे अपना टॉपिक लिख के, यहीं पे अपनी क्वेरी लिख के उससे ईमेल जनरेट करवाएँगे। जैसा कि मैं उसे बता रहा हूँ, राइट एन ईमेल टू माय बॉस टू प्रमोट माय डेज़िग्नेशन। अभी देखिए उसने मुझे पूरी ईमेल तैयार करके दे दी। जस्ट मैंने नेम पुट करना है, कॉपी करके पेस्ट करना है। तो इसको आप टाइटल को पहले कॉपी करेंगे, ईमेल को कॉपी करेंगे और अपनी ईमेल पे जाके पेस्ट करके इसको सेंड कर सकते हैं। ये फ़ायदा है गूगल बार्ड एक्सटेंशन का और इसके एक यूज़ बताया, इसके काफ़ी यूज़ हर जगह पे होंगे। एक्सटेंशन को यूज़ करना भी आपने सीख लिया। अब हमारा लास्ट और बड़ा ही अहम सवाल है, जो कि बहुत सारे लोग इस पे बात नहीं कर रहे। मुझे खुद भी इसकी क्यूरी कोई नहीं मिली थी, तो मैंने खुद इसकी प्रैक्टिस की और वो है हाउ टू गेट गूगल बार्ड एपीआई की किस तरह से हमने एपीआई की किस तरह से लेनी है। और इसका फ़ायदा ये होगा कि आप अपनी किसी भी वेबसाइट पे अगर गूगल बार्ड एपीआई की को इंस्टॉल कर देते हैं, वहाँ पे अगर आप इसको एम्बेड कर देते हैं, तो इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपकी वेबसाइट पे कोई आता है, तो वहाँ पे गूगल बार्ड को लॉगिन नहीं करना पड़ेगा, उसको वहीं पे टूल वो मिल जाएगा और वहीं पे वहाँ से गेट कर सकता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँ, दराज़ ने जो एआई टूल है उसका यूज़ किया हुआ है अपने प्रोडक्ट वाले टैब में, प्रोडक्ट वाले कैटेगरी में, ऑप्शन में, कि वहाँ पे वो टाइटल और जनरेट आप वहीं पे कर लेते हैं क्लिक करके, आपको टूल पे लॉगिन करके टाइटल या डिस्क्रिप्शन नहीं निकलवाना पड़ता। तो एपीआई की किस तरह से हासिल की जा सकती है और कैसी होती है, चलिए स्क्रीन पे दोबारा चलते हैं और चल के इसका तरीका समझते हैं। अच्छा व्यूअर्स, अब हम गूगल बार्ड की एपीआई की गेट करने जा रहे हैं। उसके लिए आपने ब्राउज़र में जाना है और जाके लिखना है गूगल क्लाउड कंसोल। आप वहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको पहली जो लिंक में ऑप्शन नीचे नज़र आ रही है साइन अप फॉर फ्री की, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पे क्लिक करेंगे। यहाँ आने के बाद आपने अपनी ईमेल साइन इन रखनी है और यहाँ से कंट्री सिलेक्ट करनी है। मेरी कंट्री पाकिस्तान है तो मैं वही सिलेक्ट करूँगा, आपकी जो भी हो आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद फिर आपने एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। स्टेप 2 में कंपल्सरी है कि आपने बिलिंग के लिए अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। ये आपसे फ़ौरन पैसे डिडक्ट नहीं करेगा, जो $300 का क्रेडिट है वो डिडक्ट नहीं करेगा, लेकिन वेरीफ़ाई करने के लिए आपको अपना वैलिड डेबिट कार्ड जो कि एक्सपायर्ड ना हो और यूज़ में हो वो डालना पड़ेगा और एटलीस्ट आपके अकाउंट में 3 टू 400 या एटलीस्ट ₹500 होने चाहिए, क्योंकि ये 300 या 286 या 83 रुपीज़ आपके डिडक्ट भी करेगा वेरीफ़ाई करने के लिए। लेकिन बाकी जो इसकी एपीआई की के चार्जेज़ हैं वो आपको जब तक चार्ज नहीं करेगा जब तक आप इसको एक्टिवेट नहीं करेंगे। तो मैं इन्फॉर्मेशन देके आगे चल रहा हूँ। जैसे ही आप इन्फॉर्मेशन पुट कर देंगे स्टार्ट फ्री पे आपने क्लिक कर देना है। स्टार्ट फ्री पे क्लिक करने के बाद आपसे वो अगला ऑप्शन कहेगा कि प्रोसीड करें वेरिफिकेशन के लिए। अब वो आपसे कह रहा है कि आपको ये जो ट्रांज़ैक्शन आपने की है, उसमें आपको टेम्परेरी से चार्ज किया गया है, वहाँ पे आपको एक कोड आया होगा, जो गूगल स्टैरिक 123 नंबर के बाद आगे कुछ 6 कोड होंगे और ये कोड आपको अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है, उसमें चार्जेस डिडक्ट हुए हुए जब आएँगे, वहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा होगा। ये कोड आप वहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करके फिर इस जगह पे पेस्ट करेंगे, जहाँ पे लिखा है एंटर योर वेरिफिकेशन कोड। ये थोड़ा-सा टाइम ले सकता है, आप वेट कर लीजिएगा अगर आपको कोड ना आ रहा हो। लेकिन आपको बेटर ये अपनी ऐप खोलेंगे तो वहाँ से स्टेटमेंट आप निकालेंगे सेम डे की, आपको ये नज़र आएगा कि गूगल की डिडक्शन हुई हुई है और यहाँ पे गूगल डॉट बीआरज़ेड जो लिखा हुआ है या बीआरज़ी जो लिखा है, उसके बाद नंबर्स लिखे हुए आ रहे होंगे, वो 6 डिजिट्स होंगे, तो वो आपने यहाँ पेस्ट कर देने हैं। मुझे आ गए हैं, मैं आपको यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, पेस्ट करके वेरीफाई पे क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद आपने ये करना है कि गूगल क्लाउड कंसोल को या तो रिफ्रेश करना है या फिर अपने जीमेल पे जाना है और जीमेल पे जाके जो ईमेल आएगी उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ नीचे बॉटम पे अगर आप देखें तो ये लिखा होगा, आपको नज़र आ रहा होगा वो कंसोल। तो आप कंसोल पे जाएंगे तो यहाँ पे आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, आप यहाँ पे एक तरह से लॉगिन होकर आ जाएंगे। फिर आपने यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करके इसको स्टार्ट करना है। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, प्रोजेक्ट का नेम देंगे और क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, उस पर क्लिक करेंगे प्रोजेक्ट पे और लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो आपको लिखा नजर आ रहा है एपीआईज एंड सर्विसेज।
लाइब्रेरी में जाने के बाद आप यहाँ पे सर्च करेंगे गूगल बार्ड एक्सटेंशन को या गूगल बार्ड एपीआई को। नो रिजल्ट फाउंड का मैसेज आ रहा है। खाली बार्ड लिख के देखेंगे तो भी आपको यहाँ पे एपीआई की नहीं मिल रही। उसकी वजह यह है कि अब जब से जेमिनाई आया है, जेमिनाई वर्जन आया है, गूगल ने इसकी एपीआई को विजिबल नहीं किया। पहले ये इजीली एपीआई की अवेलेबल होती थी, लेकिन अब अवेलेबल नहीं है। ये गूगल ए बार्ड एपीआई की क्यों नहीं हमें मिल रही, इसके लिए इसका आंसर भी हम गूगल बार्ड से जाके सर्च करते हैं। गूगल बार्ड से मैंने पूछा है और उसने मुझे कहा है कि करंटली द बार्ड एपीआई इज स्टिल इन क्लोज्ड बीटा एंड नॉट अवेलेबल फॉर ओपन एक्सेस थ्रू द क्लाउड कंसोल। अभी क्लाउड कंसोल पे आपको ओपन नहीं मिलेगी, बल्कि क्या करना पड़ेगा, इंस्टेंट देयर आर टू वे टू पोटेंशियली गेन एक्सेस। मिल सकती है इसकी एक्सेस, ऐसे बात है कि नहीं मिलेगी, एपीआई की मिल जाएगी, लेकिन उसके दो प्रोसीजर है। अब क्या, पहले तो आप साइन अप करें फॉर द वेट लिस्ट, यानी कि आपकी जो ब्लॉग दिया हुआ है इस पर जाके आप साइन अप करेंगे तो फिर आपसे वो खुद रब्ता करेंगे, आपको वेट लिस्ट में लगा के रखेंगे और फिर आपको एपीआई की प्रोवाइड कर देंगे। दूसरा, जैसे आप वो साइन अप करेंगे तो गूगल आपको इन्फॉर्म भी करेगा कि आपकी बारी कब आएगी। उस पर दूसरी जो ऑप्शन है ये होती है कि वो जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके अंदर अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर पॉसिबल होता है कि आपको गूगल जो है वो बार्ड की एपीआई की एक्सेस दे दे। लेकिन पहली ऑप्शन बेस्ट है, आप उसमें वहाँ पे साइन अप करें और वहाँ से आप क्या करें, उसको गेट करें एपीआई की को। अच्छा, लेकिन लेकिन क्योंकि अब इसके बाद अगला वर्जन जेमिनी है और उसकी एपीआई की अवेलेबल है, तो मैं आपको एपीआई की गेट करना सिखा देता हूँ कि एपीआई की गेट करते किस तरह से। ठीक है, कोई बात नहीं, इसी का अपना अगला वर्जन जेमिनी है और हम जेमिनी को यूज कर लेंगे क्योंकि जेमिनी इससे लेटेस्ट चीज है और बेस्ट चीज है। तो एपीआई की किस तरह से हासिल की जा सकती है, हम जेमिनी की की को हासिल करके और उसको इंस्टॉल करके और उसके एपीआई की किस तरह की होती है वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो हम दोबारा जाएंगे एपीआई की लाइब्रेरी में और यहाँ पे जाके लिखेंगे जो इसकी जेमिनी की है वो है वर्टेक्स एआई। वर्टेक्स ए एपीआई आ गई, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से एनेबल कर देंगे। कोई भी एपीआई की आपने गेट करनी है तो उसका यही प्रोसीजर होगा, एनेबल कर देंगे। ले जी, एनेबल हो चुकी है। उसके बाद हम इसके क्रेडेंशियल्स क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट क्रेडेंशियल्स पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट एन एपीआई। आपने वर्टेक्स एपीआई को सिलेक्ट करके रखना है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने यूजर डाटा पे क्लिक करना है। फिर आपने ट्राई डिटेल पुट करने के बाद डन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप डन पे क्लिक कर देंगे, यहाँ से आपने एपीआई के लिए पे क्लिक करना है। एपीआई के लिए पे क्लिक करने के बाद क्रिएट हो रही है एपीआई की और नाज़रीन आपकी एपीआई की क्रिएट हो चुकी है। अब आप इसको कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे एम्बेड कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, मैंने आपको गूगल बार्ड के बारे में मुकम्मल तफसील बता दी, मुकम्मल आपको समझा दिया। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगी। मजीद आपको समझ आएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। मैं ये टूल्स के ऊपर मुकम्मल आपको कमांड दे रहा हूँ और मुकम्मल आपको सिखा रहा हूँ, खुद भी लर्निंग कर रहा हूँ और आपको नई नई टूल्स के बारे में बताया जा रहा हूँ। आप मेरी वीडियोस को देखते रहें, लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें, दूसरों को बताएं, शेयर करें ताकि उनका भी बेनिफिट हो और प्रैक्टिस शुरू कर दें ताकि आप भी इसके अंदर एक्सपर्ट हो जाएं। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।